हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम विज्ञान के प्रकाश का एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे, जो टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन का नियम और अपवर्तन का नियम। दोनों नियम को हम अभी एक साथ देखेंगे और दोनों नियमों को तुरंत याद कर लेंगे। तो आइए देखते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों के दो नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं और अपवर्तन के भी दो नियम हैं। तो हम पहले शुरू करते हैं। देखो, प्रकाश के परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम, पहला नियम देखो क्या है। नियम नंबर 1 क्या है? पहले हम देखते हैं, चित्र बनाते हैं। चित्र में क्या होता है? ये हमारा कोई परावर्तक तल हो गया। इसके बारे में हम बता चुके हैं कि परावर्तन जब भी पूछेगा तो हमें परावर्तन का चित्र बनाना है। तो ये हमारा बन गया परावर्तक पृष्ठ। इधर से एक किरण आई, यहां टकराई और इधर चली गई। ठीक है, इसके बारे में बताया था। जो किरण आती है इसे बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जो किरण जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और इसके बीच में एक होता है अभिलंब। क्या होता है? अभिलंब। जिस बिंदु पे आपतित किरण टकराती है परावर्तक तल से, उसे बोलते हैं, इस बिंदु क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। एक चीज और देख लेते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में यहां पर जो कोण बनता है इसे बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। और इधर अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। अब ये आपने चित्र याद कर लिया तो आपको ये प्रकाश के परावर्तन का नियम याद हो गया। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है आपतित किरण। देखो, आपतित किरण, उसके बाद कामा क्या रहा? परावर्तित किरण। सभी को हमें बोल लेना है। परावर्तित किरण, ये छोटी ही रहेगी। परावर्तित किरण, इसके बाद तथा देखो आपतन बिंदु पर अभिलंब, तथा आपतन, या फिर लिख सकते हो तथा अभिलंब। इधर से कौन कौन है भाई? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तथा अभिलंब। तीनों एक ही बिंदु हाँ आपतन बिंदु पर मिलते हैं। कहां मिलते हैं भाई? आपतन बिंदु पर मिलते हैं। आपतन बिंदु पर मिलते हैं। हो गया, पहला नियम हो गया। कितना आसान है देखो। आपतित किरण, किसी प्रकाश किरण आ रही है और परावर्तित किरण, प्रकाश किरण जा रही है और बीच में अभिलंब होता है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर होते हैं या मिलते हैं। हो गया, पहला नियम खत्म। दूसरा नियम इससे भी आसान है, सीधा देखो। आपतन कोण
सीधा। एक आपतन कोण है, आपतन कोण, ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, हो गया। या आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण के बराबर होता है। ये हमारा हो गया परावर्तन के दो नियम। अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन के दो नियम। परावर्तन का नियम हो गया, पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर होते हैं, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, हो गया दो नियम। अब देखते हैं अपवर्तन। अपवर्तन का नियम क्या है भाई, देखते हैं अपवर्तन का नियम क्या है। चलिए पहले बनाएंगे चित्र, चित्र के बाद चित्र से हम लगा लेंगे, तो खींच लेते हैं। इसमें परावर्तक तल नहीं होता है, एक किरण आती है, इसे बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलेंगे इसे, बोलेंगे आपतित किरण। ठीक है, यहां पे अविलंब होगा ही होगा, उसमें अविलंब था। ठीक है, और फिर यहां से क्या हुआ, इसको जाना था कहीं और, चली गई कहीं और, ये हो गया हमारा अपवर्तन। तो इसे बोलेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित, अपवर्तित किरण। ये हो गया अविलंब, इधर भी अविलंब रहेगा ये, इधर ये अविलंब रहेगा। अविलंब हो गया, अविलंब हो गया। अब हम जहां पे गिरेगा इसे हम फिर कर सकते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, सेम सेम करना है, जैसे इसमें बोला था आपतित किरण, तो इसमें लिख देना आपतित किरण, आपतित किरण। परावर्तन में परावर्तित किरण थी, अपवर्तन में अपवर्तित किरण है, बस। पर अब परावर्तित की जगह अपवर्तित कर दोगे, आपका काम हो जाएगा। अपवर्तन का पहला नियम आपको याद हो जाएगा। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब, तथा अविलंब तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर मिलते हैं, तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर मिलते हैं। आपतन बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम इसमें था आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो इधर इधर बनेगा आपतन कोण, अपवर्तन के लिए थोड़ा सा अलग है, इधर हो जाएगा ये आपतन कोण जिसे कहते हैं आई, आपतन कोण आई। और यहां पे जो बनेगा ये हो जाएगा अपवर्तन कोण, क्या बन जाएगा, अपवर्तन कोण, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, तो अपवर्तन कोण। ठीक है, दूसरा नियम, अगर आपसे स्नेल का नियम पूछे तो भी हमको दूसरा नियम लिखना है, अगर अपवर्तन का दूसरा नियम पूछे तो भी यही लिखना है। तो स्नेल का नियम क्या होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम लिख लो, चाहे अपवर्तन का दूसरा नियम लिख लो, स्नेल का नियम।
इसमें हमको लिखना क्या है, स्नेल का नियम लिखो चाहे अपवर्तन का दूसरा नियम लिखो। इसमें क्या लिखना है, लिखना है निश्चित रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तन कोण की ज्या तथा आपतन। जो देखो सीधा क्या है, पर लिखते हैं किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए, किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा ज्या क्या होता है, साइन को बोलते हैं ज्या, साइन साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन को बोलते हैं ज्या। किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए, प्रकाश की किरण के लिए रहेगा तो प्रकाश के लिए प्रकाश की किरण चलेगी, तो किसी निश्चित रंग के प्रकाश किरण के लिए, अब किरण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है भाई, नियतांक होता है। इसे हम कहते हैं, देखो साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक, क्या हो जाएगा, नियतांक। यही है स्नेल का नियम। अब देख लो, अब परावर्तन कोण आपको याद हो गया होगा, सीधा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर मिलते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, सदैव बराबर होता है या बराबर होता है। दूसरा अपवर्तन का नियम देख लो, दो अपवर्तन में पहला क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर मिलते हैं। पहला नियम लगभग सेम है, बस परावर्तित करेगा अपवर्तित कर देना है, पहला नियम हो जाएगा। दूसरा नियम, अगर दूसरा नियम पूछे या स्नेल का नियम पूछे, बात एक ही है। स्नेल का नियम के लिए क्या कहते हैं कि किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यही हमारा है क्या, दूसरा नियम अपवर्तन का। तो ये परावर्तन का नियम और अपवर्तन का नियम की छोटी सी वीडियो थी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे या कौन से टॉपिक नहीं समझ में आए, उस पे हम और अधिक मेहनत करेंगे और अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।